में सो जाना चाहिए, प्रातः काल जल्दी उठ जाना चाहिए। इससे जो मनुष्य होता है, जो इंसान है, वो चुस्त तंदुरुस्त रहता है। और प्रातः काल तो प्रणाम अपने से बड़ों को अवश्य करना चाहिए। जो आजकल जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं, वो अपने माता पिता को सुबह सुबह कहते हैं गुड मॉर्निंग। देखिए सज्जनों, भाषा है, भाषा से कोई विरोध नहीं, क्योंकि लैंग्वेज इज अ मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन। भाषा अभिव्यक्ति का एक साधन है, भाषा से कोई विरोध नहीं है। लेकिन अब आप लोग एक बात विचार कीजिए, अगर सुबह सुबह छोटा सा बच्चा अपने माँ और पिताजी को कहता है माताजी गुड मॉर्निंग, यानी वो अपनी ओर से प्रणाम कर रहा है, तो उत्तर में क्या मिलेगा? पिताजी आशीर्वाद नहीं देंगे, माताजी आशीर्वाद नहीं देंगे, वो भी क्या बोलेंगे? गुड मॉर्निंग। यानी इधर से छोटे बच्चे बड़ों को प्रणाम कर रहे हैं और उधर से बड़े भी छोटे को प्रणाम कर रहे हैं। वहीं इसकी जगह हम सभी अगर प्रातः काल प्रणाम करेंगे, चरण स्पर्श करेंगे, तो उधर से क्या उत्तर आएगा? बेटा आयुष्मान भव, खुश रहो, ये सब आशीर्वाद मिलेगा। तो इसलिए मैं व्यासपीठ से आप सभी से अनुरोध करना चाहता हूँ कि अपने जो घर में छोटे छोटे बालक हैं, उनको उपदेश दें कि हमेशा कम से कम अपने से बड़ों को देख करके सिर झुका लेना चाहिए, प्रणाम करना चाहिए। भगवान हमको ये उपदेश दे रहे हैं, स्वयं जगत के स्वामी ने हमको यह उपदेश दिया, तो हमें भी भगवान के द्वारा दिखाए गए मार्ग पर चलना चाहिए। राम जी कौन है? क्या राम जी कोई साधारण व्यक्ति हैं? राम जी कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। किसी ने बड़ा ही सुंदर लिखा है, राम व्यक्ति ही नहीं, व्यक्ति की संज्ञा है। राम हमारा चिंतन, प्रकृति, प्रीति और प्रज्ञा है। राम हमारे नैतिक मूल्यों का वर स्वर्ग शिखर है। राम हमारी संस्कृति का शाश्वत हस्ताक्षर है। राम हमारी भक्ति, हमारी शक्ति, हमारी मति है। राम हमारा धर्म, हमारा कर्म, हमारी गति है। बिना राम के आदर्शों का चरमोत्कर्ष कहाँ है? बिना राम के इस भारत में भारतवर्ष कहाँ है? बोलिए राघवेंद्र सरकार की जय हो। तो भगवान कोई साधारण इंसान नहीं है। कहीं कहीं यह भी आता है, कई संत कहते हैं कि जब मनु जी ने मनुस्मृति की रचना की थी, तो किसी ने पहले मनुस्मृति को स्वीकार नहीं किया, क्योंकि मनुस्मृति में बहुत उच्च कोटि के सिद्धांत लिखे थे, नियम के बारे में बताया गया था। तो उस नियम पर चलना बहुत कठिन था, तो लोगों ने उसको स्वीकार नहीं किया। तो मनु जी ने भगवान की आराधना की और उनसे कहा, प्रभु आप कुछ कीजिए, मैंने जो मनुस्मृति में लिखा है इसको तो लोग अगर सत्य मानेंगे तो केवल अगर आप कुछ करेंगे तब ही मानेंगे। भगवान ने कहा चिंता ना करो, मैं स्वयं मनुस्मृति में चल कर दिखाऊंगा। तो स्वयं भगवान श्री राम जी ने जो जो भी लीला की है, उन्होंने जो आदर किया है, सत्कार किया है, वो मनुस्मृति में बताए गए एक एक शब्द पर भगवान चले।
तो ऐसे संतों का यह कहना है। तो हम ऐसे श्री राम जी को प्रणाम करते हुए आइए आगे बढ़ते हैं। भगवान जब और बड़े होते हैं तो वहां पर सुबह सुबह भगवान कलेवा करते हैं, दूध और रोटी को खाते हैं। और उसी समय कागभुशुंडी जी महाराज वहां पर आकर के उस छोटे से टुकड़े को उठाकर भाग जाते हैं। किसी ने बड़ा ही सुंदर लिखा है कि काग को भाग कहा सजनी, हरि हाथ सो ले गयो माखन रोटी। भगवान के हाथ से माखन रोटी, दही रोटी, दूध रोटी, दधियोदन उठाकर कागभुशुंडी जी चले जा रहे हैं। भगवान कागभुशुंडी जी के पीछे पीछे दौड़ रहे हैं। इधर मैया कौशल्या जी कागभुशुंडी जी से कहती हैं कि हे कागभुशुंडी जी, उड़ते रहियो कागा मोरे अंगने में, 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 उड़ते रहियो जी, उड़ते रहियो जी, उड़ते रहियो जी, उड़ते रहियो जी, उड़ते रहियो कागा मोरे अंगने में, उड़ते रहियो कागा मोरे अंगने में। सभी ताली बजाते हुए इस लीला का दर्शन करेंगे। मैया ने कहा, हे कागभुशुंडी जी, नित मोरे राम तो है संग में खिली है, नित मोरे राम मोरे संग में खिली है, नित मोरे राम तो है संग में खिली है, नित मोरे राम तो है संग में खिली है, संग में खिली है, हाँ संग में खिली है, संग में खिली है, हाँ संग में खिली है। कागभुशुंडी जी से मैया ने कहा, तो हे कागभुशुंडी जी, खिलते रहियो कागा मोरे अंगने में, खिलते रहियो कागा मोरे अंगने में, उड़ते रहियो कागा मोरे अंगने में, उड़ते रहियो कागा मोरे अंगने में। मैया ने कहा कि हे कागभुशुंडी जी, जब आप दधियोदन लेकर भागेंगे तब नित मोरे राम तो है पकड़ने धई है, नित मोरे राम तो है पकड़ने धई है, नित मोरे राम तो है पकड़ने धई है, हाँ पकड़ने धई है, हाँ पकड़ने धई है, नित मोरे राम तो है पकड़ने धई है, नित मोरे राम तो है पकड़ने धई है। बचते रहियो कागा मोरे अंगने में, बचते रहियो कागा मोरे अंगने में, उड़ते रहियो कागा मोरे अंगने में, उड़ते रहियो कागा मोरे अंगने में।
ओदन खावई हैं। नित मोरे राम दही ओदन खावई हैं। नित मोरे राम दही ओदन खावई हैं। नित मोरे राम दही ओदन खावई हैं। चुनते रहियो काका मोरे अंगने में। चुनत रहियो काका मोरे अंगने में। उड़ते रहियो काका मोरे अंगने में। उड़त रहियो काका मोरे अंगने में। उड़ते रहियो जी, उड़ते रहियो जी। उड़त रहियो जी, उड़ते रहियो काका मोरे अंगने में। उड़त रहियो काका मोरे अंगने में। उड़ते रहियो काका मोरे अंगने में। उड़त रहियो काका मोरे अंगने में। बोलिए राघव चंद्र भगवान की जय हो। तो भगवान की ऐसी सुमधुर लीलाएं हो रही हैं। इधर भगवान जैसे ही और बड़े हुए कि अपने पिताजी से आज्ञा मांग मांग करके कार्य कर रहे हैं कि आयसु मांगी करही पुर काजा। देखी चरित हर सही मन राजा। आयश मांगी, आज्ञा मांग मांग करके भगवान कार्य कर रहे हैं। और उन्होंने आज्ञा मांग करके लोगों को प्रसन्न करना चाहा। स्वयं महाराज दशरथ जी खूब प्रसन्न हो रहे। जब देखिए सज्जनों, इस पृथ्वी पर 3 लोग बहुत पुण्य से मिलते हैं। देखिए एक बड़ा ही सुंदर श्लोक है कि प्रीणाति यः सुचरितैः पितरं शपोत्रो यद्भर्तुरेव हितमीक्षति तत्कलत्रम् तन्मेत्रमापदि सुखे च समक्रियं एतत्त्रयं जगति पुण्यकृतो लभन्ते। अगर कोई पुत्र अपने द्वारा किए गए अच्छे कार्यों से अपने पिता को प्रसन्न कर दे तो वही पुत्र पुत्र है। यद् भर्तुरेव हितमीक्षति तत्कलत्रम। जो पत्नी अपने पति के हित की कामना करती हो वही पत्नी पत्नी है। तन्मित्रमापदि सुखे च समक्रियं यत्। वही मित्र मित्र है जो अपने मित्र के साथ सुख और दुख दोनों में लगा रहे। ऐसे ये तीनों एतत्त्रयं जगति पुण्य कृतो लभन्ते। ये इस जगत में बड़े ही पुण्य से प्राप्त होते हैं। इधर भगवान अपने द्वारा किए गए कार्यों से सबको प्रसन्न कर रहे हैं। अब थोड़ा प्रसंग बदल दिया गोस्वामी जी ने। उन्होंने कह दिया कि विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी। विश्वामित्र जी जो महामुनि हैं, ज्ञानी हैं, वे उनका आश्रम जो है वो बिहार में बक्सर में है। बक्सर में वह आश्रम स्थित है। उस आश्रम में वे निवास करते हैं। वे वहां पर जब यज्ञ
किया करते, जब हवन किया करते तो वहां पर मारीच और सुबाहु नाम के 2 राक्षस अपनी सेना के साथ आ जाते और उस यज्ञ को नष्ट कर दिया करते थे। इस परेशानी से विश्वामित्र जी बड़े परेशान हो गए। गाधि तनय मन चिंता व्यापी, हरि बिनु मरहि न निशिचर पापी। गाधि तनय यानी विश्वामित्र जी के मन में ये बात आ गई कि बिना भगवान के ये आतताई राक्षसों का वध नहीं हो पाएगा। इसलिए इतने में याद आ गया कि अरे भगवान का अवतार तो हो ही चुका है। तब मुनिवर मन कीन्ह विचारा, प्रभु अवतरेउ हरण मही भारा। इतने में विचार आया, अरे प्रभु ने तो अवतार ग्रहण कर लिया है। किस वंश में अवतार ग्रहण किया है? तो सूर्य वंश में अवतार ग्रहण किया है। उन्होंने सोचा यह सूर्य वंश कोई साधारण वंश नहीं है, अरे इसमें बड़े बड़े प्रतापी राजा हुए हैं। इसमें महाराज शिव आदि हुए हैं, दधीच हुए हैं, भगीरथ जी हुए हैं। ऐसे दिव्य वंश है यह सूर्य वंश। अच्छा सज्जनों, अब प्रसंग आ गया है तो थोड़ा प्रसंग श्रीमद् भागवत जी का ले लें। परीक्षित जी ने सुखदेव जी महाराज से नवम स्कंध में कहा कि आप कृपा करके हमको सूर्य वंश के राजाओं का चरित्र विस्तार रूप से सुनाइए। यह सुन करके सुखदेव जी महाराज ने कहा कि राजन, अगर सूर्य वंश के राजाओं का चरित्र विस्तार से बताया जाए तो 100 वर्ष से ज्यादा बीत जाएंगे, लेकिन राजाओं का चरित्र पूरा नहीं हो पाएगा। इसलिए संक्षिप्त में आओ, मैं तुमको सूर्य वंशावली बता देता हूँ। तो आइए सज्जनों, संक्षिप्त में सूर्य वंशावली को जान लेते हैं। भगवान श्री नारायण जी के नाभि कमल से ब्रह्मा जी की उत्पत्ति होती है। ब्रह्मा के पुत्र हुए मरीचि, मरीचि के कश्यप, कश्यप के विवस्वान सूर्य। इन्हीं के नाम से सूर्य वंश चल उठा। विवस्वान सूर्य थे वैवस्वत मनु, वैवस्वत मनु के नभग, नभग के नाभाग, नाभाग के अम्बरीश हुए, अम्बरीश के हुए। देखिए, ये जो अम्बरीश जी हैं, ये कोई साधारण राजा नहीं, भगवान के परम भक्त हैं। ये परम भागवतों में गिने जाते हैं। प्रहलाद, नारद, पराशर, पुंडरीक, व्यासांबरीश, शुक, शौनक, भीष्म, दाल्म्यान, रुक्मांगदार्जुन, वसिष्ठ, विभीषणादि पुण्यानिमान परम भाग्यवतान नमामि। तो ये अम्बरीश जी कोई साधारण राजा नहीं है, ये भगवान के बड़े ही भक्त हैं। अम्बरीश के पुत्र हुए विरूप, विरूप के हुए पृषदस्व, पृषदस्व के रथीतर, रथीतर के इक्ष्वाकु, इक्ष्वाकु के कुक्षि, कुक्षि के विकुक्षि, विकुक्षि के पुरंजय, पुरंजय के अनरण्य प्रथम, अनरण्य प्रथम के पृथु, पृथु के विश्व
विश्वरंधि के चंद्र के यवनाश्व प्रथम के हुए बृहदस्व के धुंधुमार के दृढ़ाश्व के हर्यश्व प्रथम के निगुंभ के बर्णाश्व के कृशाश्व के सेनजित के यवनाश्व द्वितीय के मानधाता के पुरुकुत्स के त्रसदस्यु के अनरण्य द्वितीय के हर्यश्व द्वितीय के हुए अरुण के निबंधन के त्रिशंकु के हरिश्चंद्र के रोहिताश्व के चंप के वसुदेव के विजय के भशक के वृक के बाहु के सगर के असमंजस के अंशुमान के दिलीप प्रथम के हुए भगीरथ जी ने भागीरथी गंगा जी को धरातल पर लाया। भगीरथ जी के हुए श्रुत के नाभ के सिंधुदीप के अयुतायुत के ऋतुपर्ण के सर्वकाम के सुदास के सौदास के अस्मत के मूलक के सतरथ के एडविड के विश्वशाह के खटवांग के दिलीप द्वितीय के हुए रघु के अज के दशरथ के राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न। बोलिए राघवेंद्र सरकार की जय हो। तो ऐसे यह जो सूर्य वंशावली है यह बड़ी ही विस्तार से है, इसका कोई पार नहीं पा सकता। स्वयं सुखदेव जी ने कह दिया कि अगर वे चाहें तो 100 वर्ष में भी ये सूर्य वंश के राजाओं का चरित्र नहीं बताया जा सकता, इतना विशाल चरित्र है। तो ऐसे सूर्य वंश में स्वयं भगवान अवतार ग्रहण कर चुके हैं, तो क्यों ना चल करके महाराज दशरथ जी से निवेदन किया जाए और वे अपने पुत्रों को हमारे साथ भेज दें यज्ञ को सफल करने के लिए। इधर ऐसा सोच करके तुरंत अयोध्या के लिए प्रस्थान कर गए। अब देखिए ये जो बक्सर है यह बक्सर जनकपुर और अयोध्या के बीच में ही पड़ता है। अगर भौगोलिक दृष्टि से देखा जाए तो ये बीचों बीच यह पड़ता है और यहीं से मतलब बक्सर और अयोध्या के बीच में ही जो ताड़का का निवास है। इधर विश्वामित्र जी महाराज दशरथ जी के पास आए। दशरथ जी के ने जैसे ही देखा तो तुरंत चरणों में प्रणाम किया, निज आसन बैठारे यानी अपने आसन पर स्वयं महाराज दशरथ जी ने विश्वामित्र जी को बैठा दिया। विश्वामित्र जी से पूछा कि आपके आगमन का क्या कारण है, आप बताइए। यह सुन करके ऋषिवर ने पूरी बात बता दी कि यज्ञ हम करना चाहते हैं लेकिन मारीच और सुबाह ये यज्ञ को पूरा नहीं होने दे रहे, इसीलिए हम आपसे कुछ मांगने आए हैं। यह सुन करके महाराज ने कहा मांगिए, क्या चाहिए आपको? आप कहें तो चतुरंगिनी सेना को खड़ा कर दूं, आप कहें मैं स्वयं युद्ध के लिए चला चलूं। तो यह सुनकर विश्वामित्र जी ने कहा मुझे ये सब नहीं चाहिए राजन, मुझे केवल और केवल आप राम और लक्ष्मण को दे दीजिए। अनुज समेत देहु रघुनाथा, निशिचर वध मय होव
सना था। आप अनुज लक्ष्मण के साथ राम जी को दे दीजिए। यह सुनते ही महाराज दशरथ जी एकदम व्याकुल हो गए। उन्होंने कहा, हे मुनिवर, चौथे पन पायऊ सुत चारी। हे महाराज, मुझे चौथे पन में 4 आश्रम हैं, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और सन्यास। मुझे चौथे पन में यानी सन्यास के समय, जो सन्यास वाली आयु थी, उस समय मुझको 4 पुत्र हुए हैं। आप उनको मांगने आए हैं, थोड़ा विचार करके मांगिए। आप अगर मांगना हो तो मांगहु भूमि धेनु धन कोशा, सर्वस देऊं आज सहरोसा। आप मांगिए तो भूमि, धन, गौ, सेना सब कुछ दे दूं। और अगर आप कहेंगे तो देह प्राण ते प्रिय कछु नाही, सो मुनि देऊं निमिष एक माही। अगर आप मांगे तो मैं अपने प्राणों को दे दूं, लेकिन राम देत नहीं बनहि गोसाई। हे महाराज, राम को मैं नहीं दे सकता। सब सुत प्रिय मोहि प्राण की नाई, सब मुझको प्राणों से भी अधिक प्रिय हैं, इसलिए मैं इनको नहीं दे पाऊंगा। जैसे ही यह कहा तो विश्वामित्र जी ने मन ही मन वशिष्ठ जी से कहा कि हे वशिष्ठ जी, आप इनको समझाइए। अगर ये हमारे साथ नहीं चलेंगे तो मिथिला में जो धनुष रखा है उसको कौन तोड़ेगा? आप बताइए, इनको समझाइए। यह सुन करके जो वशिष्ठ जी हैं, वो वशिष्ठ जी ने समझाना प्रारंभ किया कि तब वशिष्ठ बहुविधि समझायो। तब वशिष्ठ जी ने बहुत प्रकार से समझाया और महाराज के संशय को दूर किया। अब देखिए सज्जनों, इस चौपाई में कई अर्थ आ रहे हैं। एक अर्थ और सुनिए कि तब वशिष्ठ बहु विधि समझायो। तब वशिष्ठ जी ने बहु की विधि से समझाया। अब देखिए बहु की विधि क्या है। वशिष्ठ जी ने संकेत दिया, अभी आप 2 को भेजिए, जब 2 जाएंगे तब 2 को और बुलाया जाएगा, तो टोटल 4 जाएंगे। और जब ये वापस लौटेंगे तो ये 4 नहीं रहेंगे, ये 8 हो करके आएंगे, अर्थात इनका विवाह हो जाएगा। अपनी अपनी अर्धांगिनियों के साथ ये आएंगे। तो तब वशिष्ठ बहु विधि समझाए, बहु की विधि से समझाया। तुरंत महाराज दशरथ जी ने कह दिया, ठीक है, अति आदर दो तनय बुलाए, हृदय लाए।
तब वशिष्ठ जी ने बहुत प्रकार से समझाया कि तब वशिष्ठ बहुविधि समझावा, बहुत प्रकार से समझाया। और समझाते हैं तो महाराज दशरथ जी ने अति आदर तो तनय बुलाए, बहुत आदर के साथ अपने दोनों पुत्रों को बुलाते हैं और समझाया, देखो बेटा, आज से ये ऋषिवर ही तुम्हारे माता हैं, तुम्हारे पिता हैं, तुम्हारे गुरु हैं। आज से ये ही सब कुछ है, मानना, मना मत कर देना। बहुत प्रकार से समझाया। और इधर विश्वामित्र जी को भी पूर्ण स्वतंत्रता दे दी। उन्होंने कह दिया कि हे विश्वामित्र जी, हे मुनिवर, आपको जो भी निर्णय लेना हो आप बिना हमसे पूछे वह निर्णय ले सकते हैं। तुरंत भगवान को ऋषिवर के साथ भेजा और भगवान इधर विश्वामित्र जी के साथ चलने लगे। देखिए, अभी भी विश्वामित्र जी के मन में थोड़ा संशय है कि क्या ये सत्य में परब्रह्म है, लेकिन ये तो बड़े छोटे हैं, ये कैसे राक्षसों का संहार करेंगे, ऐसा सोच रहे थे कि क्या ये सत्य में भगवान है, ये तो बड़े सुकोमल हैं। इधर भगवान आ ही रहे थे कि रास्ते में ही ताड़का राक्षसी मिल गई और जैसे ही ताड़का आने लगी, भगवान ने एक बाण चलाया और एक ही बाण प्राण हरि लीन्हा। दीन जानी तिहि निज पद दीन्हा। दीन जान करके अपना परम पद वैकुंठ लोक प्रदान कर दिया। इधर भगवान ने जैसे ही एक बाण में ताड़का को मार गिराया, तो तब ऋषिवर के मन में यह पूर्ण भरोसा हो गया कि हाँ, ये भगवान ही हैं। अपने आश्रम में लाते हैं। आश्रम में लाने के बाद आयुध सर्व समर्पिके प्रभु निज आश्रम आनी। दिए मूल फल प्रभु दीन भगत हित जान। अपने आश्रम में लाते हैं, कंद मूल दिया और अपने अस्त्र शस्त्र दे दिए, आयुध सर्व समर्पिके। भगवान वशिष्ठ जी के यहाँ सदाचार की शिक्षा लिए और इधर विश्वामित्र जी के द्वारा शस्त्र की शिक्षा ली। वशिष्ठ जी से शास्त्र की शिक्षा और विश्वामित्र जी से शस्त्र की शिक्षा ग्रहण किया। बला और अति बला नाम की विद्या भी प्रदान की। और इधर भगवान आश्रम में आए, रात्रि विश्राम हुई। सुबह जैसे ही उठे, भगवान ने देखा, रे चारों ओर इतना शांति का माहौल क्यों है? तुरंत आकर कहा, गुरुजी, यहाँ पर यज्ञ क्यों नहीं हो रहा? तो विश्वामित्र जी ने कहा, प्रभु, हम भगवान को पाने के लिए यज्ञ कर रहे हैं।
जब आप आ गए हैं तो अब यज्ञ करने से क्या मतलब है? कहा आपकी तो इच्छा पूरी हो गई, लेकिन जो हमारी इच्छा है, जो जिस कारण से हम इस पृथ्वी पर आए हैं, वह कार्य तो हो जाए। यह सुन करके विश्वामित्र जी ने यज्ञ करना प्रारंभ किया। होम करन लागे मुनि झारी, आप रहे मख की रखवारी। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। सुनी मारीच निशाचर कोहि, लय सहाय धावा मुनि द्रोही। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। बिनु परवान राम तिन्हि मारा, सत योजन का सागर पारा। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। पावक सर सुबाहु पुनि मारा, अनुज निशाचर कटकु संहारा। श्री राम जय राम श्री राम जय राम। मारी असुर द्विज निर्भय धारी, स्तुति करहि देव मुनि झारी। श्री राम जय राम जय जय राम। तहाँ पुनि कछुक दिवस रघुनाथा, रहे कीन्हवे प्रण परदाया। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। भगवान ने यज्ञ की रक्षा करना प्रारंभ कर दिया। उधर से मारीच और सुबाहु आने लगे अपनी सेना को लेकर के। भगवान ने मारीच को देखा, कहा अच्छा ये अभी आ रही, लेकिन इनको अभी मारना ही नहीं है, इनसे भविष्य में काम लेना है। इसलिए बिना फल के बाण मारा और 7 योजन का सागर पारा। ये 100 योजन दूर समुद्र के उस पार जा करके गिरा। इसके बाद सुबाहु को देखा, कहा अच्छा इसको अभी मारना। तुरंत अग्नि बाण का प्रयोग किया और सुबाहु का वध कर देते हैं। कुछ दिन ऐसे यज्ञ की बाद कुछ दिन भगवान वहां पर रुके, बढ़िया धर्म की चर्चा हो रही। और एक दिन सुबह सुबह भगवान गुरु जी के साथ बैठे थे तो मिथिला से निमंत्रण आ गया विश्वामित्र जी के पास कि आप आइए, धनुष यज्ञ है, आप कृपा करके पधारिए। यह निमंत्रण आया तो विश्वामित्र जी ने राम जी से कहा, क्यों बेटा चलोगे, मिथिला से निमंत्रण आया। यह सुनकर भगवान ने कहा, जैसी आपकी आज्ञा गुरुजी, आप कह रहे हैं हम अवश्य चलेंगे। तो जैसे ही निमंत्रण आया कि हर्षि चले मुनिवर के साथ, भगवान हर्षित होकर के ऋषिवर के साथ चल दिए। अब सज्जनों, इसी आधी चौपाई में एक और अर्थ आ रहा है, ध्यान से सुनिए।
हरसि चले मुनि वर के साथा। हर्षित होकर के विश्वामित्र जी चल दिए। किसके साथ जा रहे हैं? वर के साथा, दूल्हे के साथ जा रहे हैं। वे जानते हैं कि राम जी का विवाह मिथिला में होगा, इसलिए वर के साथ जा रहे हैं। इधर रास्ते में अत्रि जी का, गौतम जी का आश्रम आया और आश्रम में जैसे ही भगवान आगे बढ़ने लगे आश्रम से कि उन्होंने देखा, अरे यह कितना सुंदर स्थान है, लेकिन यहाँ पर कोई मनुष्य क्यों नहीं दिख रहा? न कोई पशु पक्षी हैं, पेड़ भी सूखे हुए हैं। आखिर ये आश्रम है किसका? और रास्ते में ये पत्थर कौन है? तुरंत गुरु जी से पूछ लिया कि ऋषि आश्रम सी कोई पुण्य थली, पर आज लगे उजड़ी उजड़ी। नर नारी नहीं पशु पक्षी होना, सुनसान दशा बिगड़ी बिगड़ी। तरु सूखे लता फल फूल बिना, गति जानने की उत्कंठा बढ़ी। कहिए गुरुदेव कृपा करी के, यह कैसी शिला मग माही पड़ी। भगवान ने पूछा, हे गुरुजी, यह किसका आश्रम है? यहाँ पर कोई तो दिख नहीं रहा, ना कोई पशु है, ना पंछी है, ना मनुष्य है, ना ये वृक्षों में फल लगे हुए हैं। आखिर ये किसका आश्रम है? और ये रास्ते में पत्थर कौन है? यह आप हमको बताइए। तो तुरंत विश्वामित्र जी ने उस आश्रम के बारे में बताया। यह आश्रम गौतम जी का है। ये जो पत्थर है ये और कोई नहीं, गौतम नारी श्रापवश उपल देहु धरि भी। चरण कमल रज चाहती, कृपा करहु रघुवीर। हे रघुवीर, ये गौतम जी की अर्धांगिनी अहिल्या जी हैं। श्राप के कारण पत्थर हो गई हैं। आपके चरण रज की ये इच्छा में अभी तक यहीं पर है, आप कृपा कीजिए। भगवान ने यह सुन करके तुरंत अपने चरणों को उठाया और स्पर्श नहीं कराया, क्योंकि भगवान ने सोचा कि ये ब्राह्मणी है, गौतम जी की अर्धांगिनी है, इन पर मैं अपना चरण नहीं स्पर्श कराऊंगा, मैं सूर्यवंशी हूं। इसलिए उन्होंने क्या किया, तुरंत अपना जो चरण था उसको उठाया और उसी में हवा चलने लगी। तो जो चरणों में धूल थी वो आकर के पत्थर पर गिरी, जिससे वह पत्थर सुंदर अहिल्या जी के रूप में बन जाता है। अहिल्या जी ने भगवान को बारंबार प्रणाम किया, उनकी स्तुति गाई, कहा जो मुझे मेरे स्वामी ने श्राप दिया था, मैं तो कहती हूँ वो श्राप नहीं, मेरे लिए वरदान था। मेरे पास कहाँ इतना पुण्य जो आप मुझको मिल जाए। वो तो उनके श्राप के कारण जो कि मेरे लिए परम वरदान बन करके आया है। मैं आपको बारंबार प्रणाम करती हूँ। प्रणाम करके वहां से अहिल्या जी अपने स्वामी के पास चली गई। इधर भगवान मिथिला में प्रवेश करते हैं।
देखी अनूप एक अवराई, सब सुपास सब भांति सुहाई। भगवान अपने गुरु जी के साथ यानी विश्वामित्र जी के साथ जनकपुर में अमराई में पहुंचे। आम की बढ़िया वाटिका थी। कौशिक कहु मोर मन माना, यहाँ रहिए रघुवीर सुजाना। हे राम जी, हमारी बड़ी इच्छा है कि थोड़ी देर यहाँ पर रुका जाए। अगर आपको रुकना हो तो बताइए। कहा जैसी आपकी आज्ञा गुरुजी, आप जो कहेंगे मैं वह सब करूंगा। तुरंत आश्रम में थोड़ी देर के लिए रुके। इतने में यह सूचना महाराज जनक जी तक पहुंच गई। जनक जी तुरंत संग सचिव सुचि भूरी भट, भूसुरवर गुर ज्ञाति, चले मिलन मुनि नायक ही, मुदित राउ एहि भान। अपने साथ मंत्रियों को लेकर के, ब्राह्मणों को लेकर के, भट्टों को लेकर के विश्वामित्र जी के स्वागत में चले गए। जैसे ही विश्वामित्र जी को देखा तुरंत साष्टांग प्रणाम किया। कीन्ह प्रणाम चरण धरि माथा, अपना जो सिर था उसको चरणों में रख दिया और जैसे ही प्रणाम किया, दीन आशीष मुदित मुनिनाथा। मुनिवर ने बहुत आशीर्वाद दिया, खूब आशीर्वाद दिया। इतने में ही भगवान आ गए लक्ष्मण जी के साथ। कहाँ गए थे? गए रहे देखन फुलवारी। फुलवारी देखने के लिए भगवान चले गए थे। अच्छा, भगवान को क्यों भेजा? गुरु जी जानते हैं कि राम जी यहाँ के होने वाले दामाद हैं, जनक जी इनके होने वाले ससुर जी हैं। अगर जनक जी आएंगे तो इनको उनके सम्मान में खड़ा होना पड़ेगा, जबकि नियम यह है कि इनके आने पर उन्हें खड़ा होना चाहिए। इसलिए ऐसा सोच करके भेज दिया अमराई देखने के लिए, फुलवारी को देखने के लिए। भगवान उसी समय आए जब महाराज जनक जी प्रणाम किए हुए थे साष्टांग और खड़े होने लगे कि उसी समय भगवान आए। और जैसे ही भगवान आते हैं, भगवान की दिव्य आभा प्रभा शोभा को निहार करके महाराज जनक जी एकदम गदगद हो गए। श्याम गौर मृदु वयस किशोरा, लोचन सुखद विश्वचित चोरा। भगवान श्याम रंग के और गोरे रंग के हैं। भगवान श्याम रंग और लक्ष्मण जी गौरांग हैं, गोरे रंग के हैं। बड़ा ही अलौकिक स्वरूप दिख रहा है। और ऐसे स्वरूप को देख करके महाराज दशरथ जनक जी बड़े ही प्रसन्न हो गए और प्रसन्न हो करके प्रश्न कर लिया कि विश्वामित्र जी से कि हे मुनिवर, ये दोनों कौन हैं? इनको देखने पर तो लग रहा है कि ये स्वयं परम
ब्रह्म ही इनके रूप में आ गए हैं। ये कौन है? मूर्ति मधुर मनोहर देखी, भयो विदेह विदेह विषेखी। महाराज जनक जी को विदेह कहा गया। उनको देह की सुधि नहीं रही। इधर भगवान को देखकर वे और विदेह हो गए और भगवान में ही मन को लगा लिया। कुछ देर भगवान को देखने के बाद कहने लगे, ये कौन है? आप बताइए। इनको देखने पर तो लोचन सुखद, नेत्रों को सुख प्रदान करने वाले हैं। विश्व चित चोरा, ये विश्व में सभी लोगों के चित्त को हर लेते हैं। ये कौन है? इन्हीं बिलोकत अति अनुरागा, बरबस ब्रह्म सुखहि मन त्यागा। इनको देखने पर तो ब्रह्म सुख का कोई इच्छा ही नहीं है, ब्रह्म सुख की कोई इच्छा नहीं है। ये तो हमको स्वयं ऐसा लग रहा है, उभय वेश धरि की सोई आवा। लगता है पर ब्रह्म ही इनके रूप में आ गए हैं। ये कौन है? आप बताइए। यह सुन करके विश्वामित्र जी ने कह दिया कि ये आप सत्य कह रहे हैं। जो इनको देखता है उसे अपने देह की सुधि नहीं रहती। ये रघुकुल मणि दशरथ के जाए, मम हित लागी नरेश पठाए। ये महाराज दशरथ जी के पुत्र हैं। हमारे हित के लिए महाराज ने इनको हमारे साथ भेजा है। यहाँ यज्ञ था, इन्होंने हमारा यज्ञ पूर्ण किया। हमने सोचा कि यहाँ भी यज्ञ है, यहाँ भी यज्ञ को पूरा करवाने के लिए इनको ले आया जाए। इसलिए इनको लेकर के हम आ गए। यह सुन करके कहा, आपने बड़ा ही अच्छा कार्य किया है। लगता है हमारा अनेक जन्मों का पुण्य उदित हुआ है, जो ऐसे राजकुमारों का दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा। तुरंत मुनि प्रशंसिनाई पद शीशु, ऋषिवर की खूब प्रशंसा की और उनके चरणों में बारंबार प्रणाम किया। और बार बार प्रणाम करने के बाद उनको अपने साथ अपने महल में ले गए। एक बड़ा ही सुंदर कमरा दिया और वहीं पर भगवान के लिए बढ़िया आसन लगाया गया, गुरु जी के लिए आसन लगाया गया, लक्ष्मण जी के लिए आसन लगाया गया। वहां पर ऋषभ संग रघुवंश मणि करी भोजन विश्राम। वहां पर अनेक ऋषियों के साथ भोजन आदि को करके विश्राम करने लगे। और इसी बीच में लक्ष्मण जी के मन में इच्छा हुई, क्यों ना जनकपुर का दर्शन किया जाए। लखन हृदय लाल सा विषेखी, जाई जनकपुर आई देखी। प्रभु भय बहुरी मुनि ही सकुचाही, प्रकट न करही मन ही मुस्काही। नगर देखने की बड़ी इच्छा है, लेकिन क्या करें, भगवान का डर लग रहा है और गुरु जी का संकोच लग रहा है। राम जी ने मन की बात को जान लिया। तुरंत गुरु जी से कहा कि हे गुरु जी, लक्ष्मण जी को
नगर देखना है। आपके भय संकोच के कारण ये कह नहीं पा रहे। अगर आप अनुमति दें तो हम इनको नगर दिखा करके आ जाएं। अब देखिए सज्जनों, आप लोग बताइए, क्या राम जी आज से पहले कभी मिथिला आए थे? नहीं, भगवान भी पहली बार आए हैं, लेकिन वे ब्रह्म हैं, परमात्मा हैं। उन्होंने यह विश्व का जो यह विश्व दिखाई पड़ रहा है, इसकी रचना की है। भगवान सब कुछ जानते हैं, इसलिए उन्होंने कह दिया अगर आप आज्ञा दें तो हम नगर दिखा करके आ जाएं। गुरुजी ने कहा ठीक है, जाई देखिया वहु नगर, सुख निधान दो भाई, करहु सुफल सबके नयन, सुंदर वदने दिखाए। आप जाइए और नगर का भ्रमण करा करके आइए। भगवान चल दिए। अब भगवान के साथ उस नगर के छोटे छोटे बालक भी चल रहे हैं, सब भगवान के स्वरूप को देख रहे हैं। गोस्वामी जी ने लिखा कि बालक वृंद देखी प्रभु शोभा, लगे संग लोचन मन लोहा। बालक वृंद देखी हरि शोभा, लगे संग लोचन मन लोहा। पीत वसन पटी कर कटी भाथा, चारु चाप सोहत सरहाथा। तनु अनुहरत सुचंदन खोरी, श्यामल गौर मनोहर जोरी। हे हरि कंधर बाहु विशाला, उर्धरि रुचिर नाग मणिमाला। शुभग शोण सरसीरुह लोचन, वदन मयंक तापत्रय मोचन। कानन कनक फूल छवि देहि, चितवत चितहि चोरी जनु लेहि। चितवत चारु भ्रिकुटी बरबाकी, तिलक रेख शोभा जनु चाकी। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। भगवान के स्वरूप के बारे में बताया। भगवान की भुजाएं सिंह के समान हैं, बढ़िया गले में माला को धारण किए हुए हैं,
सुंदर तिलक लगाए हुए हैं, धनुष बाण को लिए हुए हैं, कानों में सुंदर कुंडल पहने हुए हैं, हाथों में कंगन धारण किए हैं। जहां जहां जा रहे हैं भगवान की सुंदरता देखने योग्य बन रही है। सभी लोग वहां पर प्रसन्न हो रहे हैं। भगवान के स्वरूप को देखने के लिए वहां पर चारों ओर से लोग खड़े हो गए हैं। भगवान की सुंदरता को देख रहे हैं, भगवान के उस अलौकिक स्वरूप का सब दर्शन कर रहे हैं। भगवान नगर में भ्रमण करके वापस आते हैं। नगर में जो युवतियां हैं वे आपस में बात कर रही हैं। लगता है कि इन्हीं को हमारी सीता जी का वर बना करके ब्रह्मा जी ने भेजा है। आपस में बात कर रही हैं। बढ़िया भगवान नगर को घूम करके वापस आए। आकर के गुरु जी से अनुमति लेकर के बढ़िया संध्या वंदन किया। आपस में कथाओं को, इतिहासों को सुन करके वहां पर भगवान रात्रि विश्राम का समय आया। गुरु जी के चरणों को बार बार दबा रहे हैं और उनके चरणों की सेवा कर रहे हैं। गुरु जी ने बार बार कहा, हे राम जी अब आप भी जाइए, विश्राम कर लीजिए। राम जी को बार बार कहा, तब जाकर के राम जी विश्राम के लिए गए। अब लक्ष्मण जी राम जी के चरणों को दबाने लगे तो राम जी ने बार बार कहा, भैया लक्ष्मण अब आप जाइए, विश्राम कर लीजिए, रात्रि हो गई है। बार बार कहा तो भगवान के आज्ञानुसार लक्ष्मण जी विश्राम के लिए चले गए। और सज्जनों, आज की कथा भी यहीं पर विश्राम होती है। कल की कथा में हम सभी भगवान के विवाह के बारे में श्रवण करेंगे। भगवान के विवाह की कथा कल होगी, इसलिए आप सभी समय से कथा पांडाल में पहुंचे ताकि कथा समय से प्रारंभ हो जाए। आइए थोड़ी देर भगवान का नाम जप करके फिर वाणी को विराम देते हैं। सभी लोग प्रेम के साथ गाइए, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, सत्य नारायण नारायण नारायण,
भगवान के मंगलमयी आरती में खड़े हो जाएं। बोलिए श्री राघवेंद्र सरकार की जय हो। श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। भोलेनाथ की जय हो। हनुमान जी महाराज की जय हो। हर सम्राट स्वामी श्री कृपात्री जी महाराज की जय हो। जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री राधेश्याम। हरि ओम। दीपं प्रज्वल्य ॐ चन्द्रमा मनसो जातश्चक्षुः शौर्यो अजायत श्रोत्वाद्वायुश्च प्राणश्च मुखादग्निरजायत ॐ इदगं हविः गजाननं मे अस्तदशवेरकं सर्वगणकं स्वस्तये आत्मशनि प्रजाशनि पशुशनि लोकशन्यभयशनिः अग्निः प्रजां बहुलां मे करोत्वन्नं पयोरेतो तस्माशु दत्त। हे राजा राम थोड़ी आरती गाओ, हे सीताराम थोड़ी आरती गाओ। हे राजा तेरी आरती गाओ, हे सीताराम तेरी आरती गाओ। आरती गाओ प्रभु तेरे गुण गाओ, आरती गाओ प्रभु तेरे गुण गाओ। हे सीताराम थोड़ी आरती गाओ। हे सीताराम तेरी आरती गाओ। कनक सिंहासन राजत जोरी, कनक सिंहासन राजत जोरी। दशरथ नंदन जनक किशोरी। दशरथ नंदन जनक किशोरी। युगल छवि को शीश नवाओ, युगल छवि को शीश नवाओ। हे राजा राम थोड़ी
कृष्णा हरे हरे। बोलिए श्याम रामचंद्र भगवान की जय, सीता मैया की जय, लक्ष्मण भैया की जय, हनुमान जी महाराज की जय। ओम जय जय ज्ञान ग्रंथसिका हस्तानि गंग्रह दयका गं शास्त्र योजन हेम धन्वानि तन्मशे ध्यानिका